अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 1.5 कप सूजी और 1/4 कप बेसन से ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार करेंगे कि जिस वक्त आप बनाएंगे आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। ये रेसिपी इतनी लजीज और मज़ेदार बन के तैयार होगी। बहुत छोटी सी रेसिपी है लेकिन इतने मुख्तलिफ तरीके से बनी है कि जिस वक्त आप बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे तो देखिएगा क्या मज़ेदार और शानदार ये रेसिपी बन के तैयार होगी। सबसे पहले हमने 1.5 कप सूजी ली थी और उसको हल्के हल्के से भूनना शुरू कर दिया। भूनते वक्त बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इसका कलर बिल्कुल भी डार्क ना हो जाए। अगर जरा सा भी इसका कलर डार्क हुआ तो इसके जायके में बहुत फर्क आ जाएगा। जैसे ही खुशबू आनी शुरू हो गई, 1/4 कप बेसन जो कि छान के मैंने रखा हुआ था ऐड कर दिया। सूजी भुनने में थोड़ा सा टाइम लेती है और बेसन जो है वो जल्दी भून के तैयार हो जाता है, इसलिए पहले सूजी को हम भून लेंगे, उसके बाद हम बेसन ऐड करेंगे। रेसिपी तो बन ही रही है लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज आप तक पहुंचे। बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त सी और बजट फ्रेंडली डिशेज होती हैं जो कि घर में ही मौजूद चीज़ों से हम लोग बना के तैयार कर लेते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बिल्कुल स्लो आंच पे हमने बेसन भी भूनने लगे। अब क्या है कि इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि बेसन और सूजी तो भून चुके हैं और कलर आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल भी इसका खराब नहीं हुआ। कितना प्यारा सा इसका कलर है। जैसे ही खुशबू आनी हमारी शुरू हो गई, हमने फौरन से एक प्लेट में सूजी और बेसन निकाल लिया। अब फ्राई पैन में मैंने पानी ऐड किया है। पानी यहाँ हमने तकरीबन 4.5 कप के करीब ऐड किया और इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद इलायची का पाउडर ऐड कर दिया और 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग ऐड कर दिया। इसको हमने चलाना शुरू किया। जैसे ही ये सारी चीज़ें मिक्स होनी शुरू हो गई और थोड़ा थोड़ा सा ये पकना शुरू हो गया तो हमने इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब चीनी ऐड की है। चीनी आप हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा। मैं सिर्फ 1.5 कप चीनी इस्तेमाल करूंगी। ये हलवा हलवाई स्टाइल हलवा बन के तैयार होगा। नॉर्मली जो सूजी का हलवा हम तैयार करते हैं उससे ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार हलवा ये बनेगा। आंच को थोड़ा सा बढ़ाकर चीनी को हम मेल्ट करेंगे। एक तार दो तार का इसमें कोई सीन नहीं है, बस इसको मेल्ट करना है चीनी को। जैसे ही चीनी हमारी मेल्ट होती है, अब हमने इसमें सबसे अहम अज्जा ऐड कर दिया घी, जो कि मैंने 1 कप के करीब घी लिया था वो ऐड कर दिया है। आप अपनी मर्जी से घी को थोड़ा सा ज्यादा ऐड कर दीजिएगा लेकिन 1 कप बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। बस घी को भी हमने मेल्ट करना है सब चीजों के साथ ही। जैसे ही घी मेल्ट होगा, अब सबसे अहम काम सूजी हमने इसमें ऐड करनी है। आंच को स्लो करके जल्दी जल्दी मिक्स कर दीजिएगा और सूजी ऐड करते जाइएगा। ये काम फौरन फौरन करना है, अगर देर लग गई तो गुठलियां बनने का खतरा होता है। ये देखिए मिक्स करते करते ही ये कितना अच्छा मिक्स हो गया। अब कुछ भी नहीं करेंगे, हमने कैप लगा देना है और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए सिर्फ दम पे रखना है। सूजी बारीक वाली मैंने यहाँ ली थी लेकिन आप फिर भी देखेंगे कितना दानेदार और कितना जबरदस्त ये हलवा बनके तैयार हुआ है। जब हम बाहर से हलवा लेने के लिए जाते हैं तो उसमें पिस्ता बादाम वगैरह कुछ भी नहीं होता। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऐड कर दीजिएगा और अगर नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। मैंने थोड़ी सी किशमिश यहाँ ऐड की है और पिस्ता और बादाम कूट के रखा हुआ था वो डाल दिया, थोड़ा सा आखिर के लिए बचाया है। ये चीजें डालने के बाद अब हम करेंगे मिक्स। आंच स्लो है, बहुत ज्यादा तेज नहीं है। मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हम सिर्फ रखेंगे चूल्हे पर हल्की आंच पे दम पे और बस हमारा हलवा रेडी हो जाएगा 2 मिनट के बाद ही इंशाल्लाह। बहुत लजीज और मज़ेदार ये हलवा बनके तैयार होता है और जिस वक्त आप बनाते हैं तो यकीन करें इसका जायका बहुत मज़े का होता है, बिल्कुल बाहर की तरह होता है। ये देखें इसका जितना भी घी था वो साइड पे आ गया। अब हम इसको मिक्स करेंगे ताकि घी जो है ना वो पूरा अंदर तक जज्ब हो सके। मिक्स करने के बाद अब हम सर्व करेंगे। जिस वक्त हलवा पूरी आप घर में बनाते हैं तो ये वाला हलवा ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा।
तरकारी बना लीजिएगा, पूरियाँ बनाइएगा, आपका बेहतरीन नाश्ता बन के तैयार होगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में डेली कुकिंग शो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।